प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास लेखन की विभिन्न जो विचारधाराएं हैं उसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन की विचारधारा क्या होती है, उसके प्रमुख इतिहासकार कौन कौन से हैं और कार्ल मार्क्स की थ्योरी के आधार पर बाकी जो डी कौशाम्बी, रोमिला थापर, इरफान हबीब आदि इतिहासकार हैं, इन्होंने किस तरह से मार्क्सवादी इतिहास लेखन किया। हालांकि किसी विचारधारा को लेकर इतिहास लेखन करना अपने आप में एक बड़ा ही कहना अजीब सा प्रतीत होता है। एक विचारधारा व्यक्ति की होती है, उस आधार पर व्यक्ति सोचता है और लिखता है। तो जो कुछ वह लिखता है उस पर वह उस विचारधारा की एक छाप जो दिखाई देती है, और हम तथाकथित विचारधारा जो भी, चाहे मार्क्सवादी हो चाहे राष्ट्रवादी हो, हम कह देते हैं। प्रमुख रूप से हम आज बात करेंगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ख़ास तौर पर जो उपयोगितावादी इतिहास लेखन, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय इतिहास लेखन में दिखाई देता है। और जब राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चल रहा था, भारत में राष्ट्रवाद की भावनाएं उभर कर आ रही थी, और ऐसी स्थिति में जहां अंग्रेजी इतिहासकारों ने ख़ास तौर से दिखाया कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वह बहुत पिछड़ी हुई है, और पाश्चात्य सभ्यता के मुकाबले जो पूर्वी सभ्यता है वो बहुत कमज़ोर है, और उसको और सभ्य या और सुसंस्कृत किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वाइट मैन बर्डन थ्योरी के आधार पर, श्वेत जातीय प्रभार उन्होंने बताया था कि हम लोग उनको अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी संस्कृति में जो है ढाल कर, उनको पढ़ाकर जो है और सभ्य और संस्कृत बना सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस बात पर जब एक तरह से प्रतिक्रिया हुई कि भारत की संस्कृति तो ऐसी नहीं है, भारत की संस्कृति तो बहुत प्राचीन समय से बहुत ही समृद्ध रही है, और ऐसी समृद्ध संस्कृति के लिए ऐसा कहना गलत है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय कई जो इतिहासकार रहे, जिनमें मजूमदार हैं, डॉक्टर ताराचंद हैं आदि इतिहासकारों ने जो एक तरह से अपने हिसाब से उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखा। तो भारतीय राष्ट्रवादी जो इतिहासकार थे, शुरुआत में तो वो भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपने दृष्टिकोण से और भारतीय संस्कृति को समझते हुए, भारतीय संस्कृति को के आधार पर और राष्ट्रवादी जो भावनाएं उभर रही थी उनके आधार पर एक तरह से उन्होंने अपना इतिहास लेखन किया। हालांकि इन इतिहासकारों में भी कई अंतर दिखाई देते हैं, कई विरोधाभास दिखाई देते हैं। और फिर बाद में जब आज़ादी मिल गई भारत को 1947 में, उसके बाद भी 1952 के आसपास जो है भारत सरकार ने ख़ास तौर पर भारतीय इतिहास का जो लेखन की जिम्मेदारी स्पेशली जैसे डॉक्टर मजूमदार को सौंपी, और उन्होंने मतलब एक तरह से एक भारत का इतिहास लिखा। इसी तरह 1955 में डॉक्टर ताराचंद ने भी भारत सरकार के द्वारा जो इतिहास लेखन की जिम्मेदारी उन्हें भी दी गई, और उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई वॉल्यूम्स लिखे, और उनमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में विशद रूप से वर्णन किया है। भारतीय स्वतंत्रता के जो राजनीतिक विचार हैं, राजनीतिक व्याख्याएं हैं, किस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिली, किस तरह से भारत का जो राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति जो थी, ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियां थी, साम्राज्यवादी नीतियां थी, उन नीतियों का प्रतिफलन था, उन नीतियों की एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद उपज था। इसी तरह से उन्होंने भारतीय जो इतिहास में 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति को भी जो है शुरुआत में अंग्रेजी इतिहासकार तो बोल ही रहे थे कि ये एक मात्र सैनिक विद्रोह है,
एक छोटी सी जो है घटना है, लेकिन डॉक्टर ताराचंद ने उसको राष्ट्रीय विप्लव का नाम दिया। तो है विनायक दामोदर सावरकर ने बताया कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समझा, भारतीय संस्कृति को समझकर उन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जो लेखन किया। एक बात और आती है कि उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखक थे, उपनिवेशवादी इतिहास लेखक थे, उन्होंने भारत में एक तरह से जो सांप्रदायिक विभाजन है उसको भी उन्होंने अलग अलग देखा और ये कहा कि भारत जो है दो संस्कृतियों का देश है और यहाँ दो संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। और उन्होंने उसी तरह की राजनीतिक जो है विचारों का पोषण किया। उस पोषण के आधार पर जो कई बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन राष्ट्रवादी जो इतिहासकार थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के जो बीज हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति है, उस संस्कृति को उन्होंने व्याख्यायित किया और ये कहा कि दोनों ही जो धार्मिक वर्ग के लोग हैं, दोनों ही संप्रदाय के जो लोग हैं, वो सदियों से जो है साथ रहते आए हैं और उनमें किसी तरह का जो है राष्ट्रवाद की भावना को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। और राष्ट्रवादी आंदोलन में हम देखते भी हैं कि गांधी जी ने किस तरह से दोनों ही सांप्रदायिक जो वर्ग हैं उनको साथ लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी। और चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और ख़ास तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन, जहां दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया स्वतंत्रता आंदोलन में और अंततः मिलकर जो है दोनों ही वर्गों ने या कुल मिला के भारत की जनता ने, जिसमें सभी लोगों का योगदान था, आम जन का भी योगदान था, जो आज दलित वर्ग कहा जाता है उन दलितों का भी योगदान था। तो कुल मिला के एक राष्ट्रवाद की भावना हम सब में थी, है, और उस भावना के आधार पर ही भारत जो है स्वतंत्र हो पाया। शुरुआत में जैसे जिन्ना के ऊपर भी आरोप लगाए कुछ इतिहासकारों ने, और लेकिन जिन्ना शुरुआत में तो राष्ट्रवादी दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में राजनीति या अंग्रेज़ों के पोषण से वह थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, उनकी विचारधारा अलग हो जाती है कि नहीं। फिर भी मतलब गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा जाएगा, गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को साथ लेकर चले। शुरुआती जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके भी लोग पूरी तरह से राष्ट्रीय विचारों को सामने रखते हैं और बाद में गरम दल नरम दल बनते हैं, तो गरम दल वालों ने और भी ज़्यादा राष्ट्रीय भावनाओं का उभार दिया और उन्हीं सब तत्वों के आधार पर भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का काम हुआ। इन्हीं विचारों का प्रभाव जो है भारत के आम जनमानस पर भी पड़ा और अंततः भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस तरह से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारत में हुआ, ये भी एक विचारधारा है। हालांकि इनकी अपनी कमियां हैं कि इन्होंने, हालांकि उस समय की ज़रूरत थी, उस समय की मांग थी, वरना जो यहाँ की संस्कृति में या सभ्यता में जो कमजोरियां थी, ख़ास तौर पर जातीय जो जातीयता विद्यमान थी समाज में और किस तरह से ऊंच नीच की भावना, अछूत की भावना, ये सब भी विद्यमान थी। लेकिन उस समय का दौर था जो राष्ट्रवाद की ज़रूरत थी, भारत गुलामी के दौर में था और ऐसी स्थिति में उन सब के बारे में शायद बात करने का वक्त नहीं था और इसलिए राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस सब को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और फिर भी ये कहा जाएगा कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जिसने न केवल एक अलग विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ बल्कि इस विचारधारा के आधार पर चलकर भारत अंततः स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ।